अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज का लेक्चर है लेक्चर 9 माइक्रो प्रोसेसर। थोड़ा सा ब्रशअप करते हैं लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था। चेक इट आउट। बिट्स एंड बाइट्स, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेमोरी, चिप आर्किटेक्चर मेमोरी का, ब्लैक बॉक्स ऑब्वियसली, एक्स्ट्रा। सो वी जस्ट कंटिन्यू दैट, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसको कंटिन्यू करेंगे। तो उस लेक्चर के लास्ट पे हम इस पॉइंट पे पहुंच गए थे कि वी गेट मेमोरी इन द फॉर्म ऑफ चिप्स, दैट इज ICs, इंटीग्रेटेड सर्किट्स, where various forms of memory, हमारे पास प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, रोम, रैम, डिफरेंट चीजें हैं। हम असल में जिस चीज की बात कर रहे हैं दैट इज रजिस्टर मेमोरी, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रजिस्टर मेमोरी, और जो आपने कभी सुना होगा कैशे और रैम, जो नॉर्मली हमारे पास वोलेटाइल मेमोरीज होती है, उनकी ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, उनका हिसाब होता है। तो अब हमारे पास एक आईसी पड़ी हुई है, जैसे मेमोरी आईसी। हमने पिछली बार भी देखा कि इस आईसी में हमारे पास टेकिंग एट द ब्लैक बॉक्स में पता है इसके अंदर क्या है, वो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं। सो व्हाट विल वी गेट? सो वी विल हैव समथिंग कॉल्ड एज एड्रेस लाइंस, we will have something known as data lines, we will have something known as control lines, and the important thing, power lines. So power lines में हमारे पास हर एक आईसी में नॉर्मली होता है VCC and ground, और VDD and VSS. So where VDD is positive voltage, VSS is ground, VCC is positive and ground, ठीक है। एड्रेस हमारे पास हो सकता है N लाइंस का, और वो किस पे डिपेंड करता है? That depends on the memory कितनी है, जो हमने लास्ट टाइम देखा। So if we have 1 kilobyte of memory, 1 KB, such that its organization is n cross 8, so byte और 8 आ गया, so 1 के साथ जाएगा number of location, because we know n is number of location and 8 is number of bits per location. So here n is 1k, means n is equal to 2 raised to power 10. So इसका मतलब है number of address lines, ठीक है, कितने होंगे? 10। ओके, चूंकि हमारे पास यहाँ पे number of bits per location is 8, that means the total number of data lines will be 8. असल में इंटरनली 8 D ins होते और 8 D outs होते, उनको हमने क्लब किया थ्रू कंट्रोल लॉजिक, और हमें लास्ट में लिख ले 10 लाइंस। एंड यहाँ पे आप ख्याल रखेंगे दिस इज बाई डायरेक्शनल साउंड। बाई डायरेक्शन मींस द डेटा जब भी आपको राइट करना होगा तो डेटा विल मूव इन, जब भी आपको रीड करना होगा डेटा विल मूव आउट। एंड व्हाट अबाउट योर कंट्रोल लाइंस? कंट्रोल लाइन में हमारी 3 चीजें होती हैं। एक हमारी होती है चिप एनेबल, दैट एनेबल्स दिस होल आईसी। कैसे इंप्लीमेंट होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं। देन द सेकंड थिंग इज रीड सिग्नल and write signal if they are not clubbed. If they are clubbed, then we will have chip enable CE and read write signal. कोई भी इसमें से बार हो सकता है, लेकिन एक जरूरी बार होना चाहिए, because at 0 there will be one selection, at 1 there will be other selection. Okay, एक चीज जो हम भूल गए थे लास्ट लेक्चर में, वो ये था कि अगर हमारे पास एक 4 बिट मेमोरी सेल है,
गोइंग अगेन टू द वेरी बेसिक्स, जिसमें हमारे पास क्या होगा, वी विल हैव 4 DNs, DIs, we will have 4 DOs, we will have an enable, ठीक है, we will have a read signal, we will have a write signal। तो अगर मुझे इस 4 बिट मेमोरी सेल से बनानी है यूजिंग these 4 बिट मेमोरी सेल्स, if I have to make an 8 बिट मेमोरी सेल, फोर बिट मेमोरी सेल से मुझे बनानी 8 बिट मेमोरी सेल, दैट मींस दिस इज अ 4 बिट मेमोरी लोकेशन and I have to make an 8 bit memory location. This is, ये जो प्रॉब्लम है it is very different, in fact उल्टा उससे जो हमने इससे पहले किया था, वहां पे कुछ अलग सवाल था। वहां पे भी मेरे पास 2 4 बिट लोकेशंस होती थी या 4 होती थी, so we have a 4 bit memory location and I have second 4 bit memory location। यहाँ पे मुझे जो आउटपुट चाहिए होता था वो था कि मुझे 2 लोकेशंस चाहिए 4 बिट की, ताकि मैं इसको अलग से एक्सेस करूं, इसको अलग से एक्सेस करूं, फिर हर एक अपना एड्रेस बनता था, ठीक है। तो फिर हम कभी उसी लिहाज से करते थे। यहाँ पे अलग डिफरेंट चीज है, वो ये है कि मेरे पास एक 4 बिट मेमोरी सेल है या 2 जितनी भी है, आई नीड एन 8 बिट मेमोरी सेल, दैट मींस मुझे जो लास्ट में बनेगा दैट विल बी 1 लोकेशन। यहाँ पे जो लास्ट में मिलेगा मुझे विल बी 2 लोकेशंस ऑफ 4 बिट ईच, यहाँ पे मुझे मिलेगा a single location of 8 bit each, so obviously I will require one more 4 bit memory cell to make an 8 bit memory location। So this is one more 4 bit memory cell, 4 bit memory cell 1, 4 bit memory cell 2। अब मसला है इसके मेरे पास 4 DIs हैं, इसके पास मेरे 4 DOs हैं, ठीक है। इसका अपना enable है, इसका अपना read है और इसका अपना राइट है। अब मसला है हाउ डू वी क्लब देम, यहां पे हमें क्या दिमाग में रखना है इन ऑर्डर टू चेक कि हम इनको कैसे जोड़े। ताकि हम इनको एक ही मेमोरी लोकेशन बनाएं। तो एक ही चीज दिमाग में रखना है, all the 8 bits will be addressed at a time, हमें और 2 bits जो फ्लिप फ्लॉप्स अंदर बैठे होंगे वहां से डेटा एक ही टाइम पे चाहिए। तो जब एक ही टाइम पे चाहिए मींस रीड को क्लब कर सकते हैं आराम से रीड के साथ, राइट को कर सकते हैं क्लब राइट के साथ, क्योंकि एक ही टाइम पे सबसे लेना डेटा। अच्छा, so what about enables? Again you club the enables also। why? Because we have to enable all the bits at a time। so उसके बाद हमारे पास एक ही चीज रहता है दैट इज डेटा। क्या हम डेटा को क्लब करेंगे? द आंसर इज नो, क्योंकि यहाँ वाला डेटा जो है वो हमारे पास रहेगा देन DI1 नॉट से लेकर DI4 तक, और यहाँ पे रहेगा फिर DI5 से लेकर DI8 तक, 7 तक सॉरी। सेम थिंग यहाँ पे रहेगा पहला D0 से लेकर D04 तक, फिर यहाँ पे D05 से लेकर D07 तक। तो बन गई हमारे पास 8 पिन इनपुट डेटा वाली, DI0, DI1, DI2, DI3, DI4, DI5, DI6, DI7। मैं यहाँ पे गलत लिखा, DI3 है और DI4 है, तो इट इज DI3, D03, D04। तो 4 हो गए 8 आउटपुट डेटा लाइंस, 4 हो गए 8 इनपुट डेटा लाइंस, ठीक है। यहाँ पे हमने एक ही चीज वहां से एक्स्ट्रा कर दिया, डिफरेंट कर, 2 चीजें डिफरेंट की। सबसे पहले यहाँ पे जो हमारे पास एनेबल्स होते थे उनको हम नहीं मिलाते थे, क्योंकि हमें जब इसको एनेबल करना होता है उस वक्त इसको एनेबल नहीं करना है, जब इसको एनेबल करना है उस वक्त इसको एनेबल नहीं करना है। लेकिन यहाँ पे हमें दोनों मेमोरी सेल्स को एनेबल एक ही टाइम पे करना है, बिकॉज़ वी हैव टू गेट डेटा 8 बिट डेटा एट ए टाइम। सो एक बात ये, दूसरी बात ये कि जो यहाँ का डेटा होता था, जैसे इसका है DI7 या DI4, DI3, वो मैं इंटरनली क्लब कर रहा था यहाँ के DI3 के साथ। क्यों?
क्योंकि मैं एक ही को एनेबल करता था, तो मुझे ओवरऑल रखनी है 4 डेटा लाइन, सो आई कैन क्लब, बट आई कैन क्लब हियर, क्योंकि मुझे एक ही टाइम पे चाहिए 8 डेटा लाइंस अलग अलग से। अगर मैंने किसी डेटा को इसके साथ क्लब किया तो यहाँ पे परेशानी होगी, मैं इसकी मेमोरी से इसका डेटा बाहर आएगा, इसका डेटा बाहर आएगा। अगर यहाँ पे 1 होगा, यहाँ पे 0 होगा, मैं इसकी डेटा लाइन और इसकी डेटा लाइन को फॉर एग्जांपल क्लब करूंगा, तो क्या आएगा बाहर, 1 और 0, देयर विल बी अ कोलिजन। सो ऑब्वियसली हमें इनको अलग अलग रखना। सो this is how we will simply, if we have to increase the word size, this is if we have to increase the number of memory locations. So organization के हिसाब से अगर मैं लिखा यहाँ पे 1 किलोबाइट, ठीक है, so if we have to increase this point, yeah, or what is organization n cross m for example, so if we have to increase this m, we have to put the memory cells in series. If we have to increase n, we have to put the memory cells in parallel, इसको बोलेंगे parallel, तो बोलेंगे series combination, ऐसे बोलेंगे, ऐसे ही जैसे दिख रहे हैं, वरना नॉर्मली सीरीज पाना होता है, यहाँ पर ऐसे कंसेप्ट है नहीं, इज अ डिफरेंट डायरेक्शन में है, ये कुछ डिफरेंट चीज है। सो दिस इज हाउ वी कैन कनेक्ट। सेम वे जैसे मैंने यहाँ पे छोटे हिसाब से दिखाया, एक छोटे तरीके से दिखाया कि हम छोटी सी मेमोरी सेल्स जो हमारे व्हाइट बॉक्स में आती है अंदर से, जैसे मेमोरी बनी हुई होती है, उनको हम कैसे मिला के बढ़ा सकते हैं हमारा नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस और नंबर ऑफ बिट्स पर लोकेशन। द सेम वे वी कैन डू विद चिप्स। तो अगर हमारे पास आईसीज होंगे डिफरेंट तरीकों के, and we have to increase the memory power, so we can increase the memory power। मैं एक छोटी सी एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। Let us suppose again you have to get 2 kilobytes of memory having organization n cross 8, और आपके पास जो अवेलेबल है ICs, they are 1 kilobyte ICs having an organization of n cross 8। Very simple, ठीक है। So you have to get simply 2 kilobytes of memory, but the IC available with you is 1 kilobyte। तो किसी गधे को भी बोलेंगे, वो भी बोलेगा 2 ICs लगाएंगे, क्योंकि एक किलोबाइट है, 2 लगाएंगे तो 2 किलोबाइट हो गया। So we'll obviously need 2 ICs। So this is the first IC and this is the second IC। This is 1 kilobyte, this is 1 kilobyte। हमें चाहिए 2 किलोबाइट, दैट मीन्स हमें कौन सी चीज इंक्रीज करनी है, n। हमें नहीं छेड़ना है किसके साथ, द नंबर ऑफ बिट्स पर लोकेशन, दैट इज द वर्ड लेंथ, वो हमारा 8 ही रहेगा। तो क्या करना है हमें, वी हैव टू क्लब देम। अब मसला है लाइंस के साथ क्या करेंगे, व्हाट विल हैपन। देखो अगर हम ऐसा कुछ करेंगे, मेरे पास यहाँ पे टोटल एड्रेस लाइन जो इसकी होंगी वो होंगी 10। वाई फॉर्मूला 1 किलो बाइट, यह क्रॉस 8 हो गया, ठीक है, 1 किलो हो गया 2 raised to 10। सो दिस इज द नंबर ऑफ एड्रेस लाइंस। सो इसमें एड्रेसेस होंगे 10। सो हो गया, पहला होगा A0, लास्ट वाला होगा A9। सेम विल बी फॉर दिस A0 to A9। What about data? Data होगा obviously from D0 to D7, 8-bit data। यहाँ पर भी D0 to D7, 8-bit data। कुछ और, हाँ, enable, chip enable इसके लिए, chip enable इसके लिए, और read और write signals। So यहाँ पे इसका read, इसका राइट, यहाँ पे इसका रीड और इसका राइट। अब मसला है, ठीक है, 2 किलोबाइट बनाने हैं तो वो हमें जोड़ने हैं। लेकिन पहले हम एक चीज देखेंगे यहाँ पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हमें ओवरऑल बनेगी 2 किलोबाइट की मेमोरी, सो अगर हमें एक ही चिप होती 2 किलोबाइट की, उसमें क्या होता है, व्हाट शुड बी द नंबर ऑफ लाइंस एंड अदर थिंग्स।
So obviously 2 kilobytes means 2 into 2 raised to power 10 bytes, क्योंकि क्रॉस हेड ऑर्गेनाइजेशन है तो 8 इसके साथ चला गया. So this is 2 raised to power 1 into 2 raised to power 10 means 2 raised to power 11. So number of address lines should have been 11. 11 address lines. How many data lines? 8. How many read write? 8 read, 8 write. और how many chip selects? 1 chip select. ठीक है. तो इसका मतलब हुआ जब हम ये निकालेंगे बन के, so we should think like this, because ये तो हमारे पास अंदर से वाइट बॉक्स है, लेकिन जो हम इसको रखेंगे ब्लैक बॉक्स में, जो हमें ओवरऑल फिर होगी कितनी मेमोरी 2 किलोबाइट्स की, उसमें बराबर ऐसे ही घुसना चाहिए हमें. एक चिप सिलेक्ट, ठीक है, और उसके बाद रीड राइट सिग्नल, देन 11 एड्रेस लाइंस, और उसके बाद 8 डेटा लाइंस. अब देखिए यहाँ पर परेशानी है. सबसे पहले अगर हम टोटल एड्रेस लाइन देखेंगे वो हमारे पास होंगे, ये होंगे 10 और ये होंगे 10, 10 10 होंगे 20. अब मसला है हमारे पास 20 एड्रेस लाइंस हैं. सो लेकिन चाहिए हमें 11, तो हम इनको क्या करेंगे? सो सबसे सिंपल तरीका है क्लब करो, जैसे हम करते आ रहे हैं. सो A0 आएगा, यहां से हो जाएगा क्लब, मिल जाएगा A0 के साथ. सेम तरीके से बाकी सारे क्लब आगे 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 पीछे से मिलके 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 हो जाएंगे. यहाँ पे A9 के साथ क्लब होगा. सो मींस इस आईसी के A0 A9 हमने इस आईसी के A0 A9 के साथ मिला दिए. ठीक है. अब क्या करेंगे अगर हम इसको ऐसे रखेंगे? अच्छा, उसके बाद हो गया हमारे पास D0 to D7. क्योंकि मुझे पता है वी हैव टू इंक्रीज द नंबर ऑफ लोकेशन, दैट मींस एट ए टाइम जब भी मैं कोई एड्रेस दूंगा, मेरा ये मानना है कि देयर विल बी ओनली वन लोकेशन सिलेक्टेड. दैट लोकेशन विल बी फ्रॉम दिस और फ्रॉम दिस. इट कैन बी एंड फ्रॉम दिस, बिकॉज एक लोकेशन जो है वो 8 बिट की लोकेशन है, वो या तो ये होगी या ये या यहाँ पे लास्ट वाली, इसी तरीके या ये होगी या आते आते यहाँ पे लास्ट वाली. बिकॉज टोटल मुझे 2 किलोबाइट्स मेमोरी चाहिए, तो मैं यहाँ से पहले से स्टार्ट करूंगा, पहुंचते 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 1 किलोबाइट हो गया, फिर यहाँ से स्टार्ट करूंगा, पहुंचते 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 2 किलोबाइट हो गया. सो इसका मतलब हो गया एक तरीके से जैसे मैंने इसको उठाया उसके ऊपर रख दिया, और टोटल मेरी बन गई 2 किलोबाइट की मेमोरी. ठीक है ना. तो अब मसला है यहाँ पे कि अगर मैंने क्लब किया यहाँ से A0 से A9 को इस A0 के A9 के साथ, तो अगर मैं यहाँ पे कोई एड्रेस दूंगा, लेट अस सपोज 0000000, द फर्स्ट एड्रेस, जो पहला एड्रेस हमारा होगा उसे हमेशा कौन सा सिलेक्ट होगा? ये वाली लोकेशन यहाँ पे सिलेक्ट होगी, बिकॉज द फर्स्ट एड्रेस. मगर चूंकि हमने क्लब किया हुआ ना, द सेम जीरोस विल गो टू दिस चिप, ठीक है, एंड द सेम लोकेशन विल बी सिलेक्टेड हियर आल्सो. चूंकि हमें लास्ट में 8 ही डेटा पिन्स चाहिए, तो अगर मैं यहाँ पे 8 लाऊंगा और यहाँ से 8 लाऊंगा तो 16 हो गया, तो वो तो मेरा काम ही नहीं है. माय ऑर्गेनाइजेशन के 8 ही होना चाहिए. तो हम क्या करेंगे काम, इसको भी हमें यहाँ पे क्लब करना पड़ेगा. These are to be clubbed so that we again get the same thing, D0 to D7. इसका मतलब हो गया यहाँ के D0 इसके D0 के साथ क्लब, यहाँ का D1 यहाँ के D1 के साथ क्लब. समझे तारा? तो मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, ये ऐसे. So this is D0, this is D7, this is D0, this is D7, overall this is D0, this is D7. So I can directly club them. मुझे उसमें मैं बोल रहा हूँ मैं शॉर्ट करूँगा, यहाँ पे मुझे कोई ट्राई स्टेट बफर वाइज स्टेट बफर इस्तेमाल करने की जरूरत ही नहीं है. I don't need to club, I need to short them, simply short, because मुझे पता है कि डेटा मुझे या तो यहाँ से आएगा या तो यहाँ से आएगा, तो शॉर्ट करने से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी. मैं कैसे ही कर लूँ कि मेरे पास डेटा यहाँ से आएगा या यहाँ से आएगा, क्योंकि मैंने जब एक ही एड्रेस दे दिया तो डेटा यहाँ से भी आएगा और यहाँ से भी आएगा. सो ऑब्वियसली देयर विल बी अ कोलिजन अगेन. सो हाउ इट विल बी डन? तो इसका मतलब ये हुआ मुझे क्या करना है, तो मुझे किसी न किसी तरीके से इसको सिलेक्ट करना है या इसको सिलेक्ट करना है. कब मुझे इसको सिलेक्ट करना है? जब मैं एड्रेस दूंगा फ्रॉम A0 to A9 के सारे. ठीक है, इसको और वापस लेके चलते हैं. मैं देखूंगा पहले इसकी एड्रेस स्पेस क्या है. एड्रेस स्पेस का मतलब हो गया इसमें एड्रेसेस कहां से लेकर कहां तक जाएंगे. ठीक है,
क्योंकि 2 किलोबाइट की मेमोरी है, जो इसका पहला एड्रेस यहाँ पे होगा व्हाट विल बी दैट, दैट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इट विल बी 11 zeros। और फिर लास्ट वाला एड्रेस जो यहाँ पे होगा वो क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, दैट विल बी 11 ones। और बाकी बीच में जैसे यहाँ पे पहली लोकेशन क्या होगी, यानी कि दूसरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तो 1, इसी के इंक्रीज 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 होते होते यहाँ तक पहुंचेगा। लेकिन जब ये इस पर्टिकुलर आईसी को दे रहा हूं एड्रेस, ये खाली 10 है, A0 और A9, और जब इस 10 में मैं 10 जीरोस दे रहा हूं, इट विल बी सिलेक्ट माय फर्स्ट पर्टिकुलर एड्रेस, फर्स्ट पर्टिकुलर लोकेशन। सेम लोकेशन विल बी सिलेक्टेड हियर, क्योंकि मेरे पास 10 ही है, अभी 11 कहां से लाऊं मैं। सो लेट मी डू वन थिंग, ये चूंकि मैंने क्लब करे हुए हैं, अब मैं जब इंटरफेस से बाहर जाऊंगा सो दिस विल बी A0, चलते 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 मेरा हो गया A9। मगर जो हमारे पास असली 2 किलोबाइट की मेमोरी होती है उसमें कहां से लेकर कहां तक होता है, A0 से लेकर A10 तक, बिकॉज़ हमें चाहिए टोटल में 11 एड्रेस लाइंस। सो यहां पे भी मैं यहां तक अभी चलाता हूं वही वाली, दैट इज A10। सो A0 से लेकर A9 तक का हिसाब ऑलरेडी हो चुका है, तो मुझे चाहिए अब A10 का हिसाब, इसको कहां ले जाऊं, ठीक है। सो यहाँ पे क्या होता है, जब आप पहले ऑल जीरोस दोगे तो पहली लोकेशन होगी, जब आप ऑल वंस दोगे तो यहाँ तक जाएगा, और बीच में कोई दोगे तो यहाँ तक जाएगा। तो क्या मैं ऐसे नहीं देख सकता हूँ कि ये 1 किलोबाइट मेमोरी में लूंगा आधी, और ये 1 किलोबाइट मेमोरी जो है वो लूंगा मैं ऊपर वाली आधी, ठीक है। तो ये ऐसे है 1 KB ऊपर 1 KB नीचे। सो जब मैं यहाँ पे देखता हूँ कभी, अगर मैं सिंपली लूंगा, बहुत कम करता हूं मैं इसको, ठीक है। सो आई विल डू इट लाइक दिस, लेट अस टेक द टोटल नंबर ऑफ मेमोरी लोकेशंस इज ओनली 8, समझने के लिए ओनली 8 मेमोरी लोकेशंस। सो सी हाउ इट विल बी डन, व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ a memory having only 8 memory locations. So how many will be the address lines? Obviously 3, A0, A1, A2. क्या है 8 location है, ये 2 kilobytes of location, then 2 kilo location means 7 locations लगभग, ये 8 location. So we need only 3 address bits. So what will be the addresses? It will be 000, 001, 010, 011, 100, 101, 110, 111। यहाँ पे हम देखेंगे बाइनरी अरिथमेटिक की ब्यूटी। क्या है ब्यूटी यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो आपके पास 8 लोकेशंस हैं, ये उनके एड्रेसेस हैं। ये जो 000 ये पहले एड्रेस है, यहाँ पे जो पहला लोकेशन उसका एड्रेस है, और जो 11 है ये है लास्ट वाली लोकेशन जो यहाँ पे उसका एड्रेस है, ठीक। सो 00 जैसे यहाँ पे बोला हमने, ऑल जीरोस पहली लोकेशन, ऑल वंस ऊपर लोकेशन, यहाँ पे भी वही है, ऑल जीरोस पहली लोकेशन, ऑल वंस ऊपर वाली लोकेशन। अब यहाँ पे 3 ही क्यों है, बिकॉज़ 8 ही लोकेशन, यहाँ पे इतने सारे क्योंकि इतने सारे लोकेशंस। अब यहाँ पर हम देखेंगे, अगर ये असल में मुझे बनानी होती है 4 से, सो 4 लोकेशन ऊपर 4 लोकेशन नीचे। सो ऑब्वियसली अब अलग से जो 4 मुझे होती मेमोरी ऐसी बराबर कर रहा हूं, जैसे मुझे 1 की और 1 के से बनानी है ये, तो मैं मानता हूं मुझे 4 लोकेशंस और 4 लोकेशन से बनानी होती है 8 लोकेशंस की मेमोरी। इसको अलग कितने एड्रेसेस होते हैं, 2, A0 और A1। इसको अपने अलग से होते A0 और A1, बिकॉज 2 ही बिट्स में आपको बन जाता है, इसके लिए 00, 01, 10, 11, उसके लिए अलग अपना बन जाता है 00, 01, 10 एंड 1। अब जब मुझे क्लब करना है, सो व्हाट आई हैव टू इंक्रीज, इसमें मुझे क्या चेंज करनी है, सो दैट आई विल गेट द एड्रेस स्पेस फॉर दिस होल मेमोरी। अगर आप देखोगे यहाँ पे ऐसी क्या चीज जो डाल दी है जिसकी वजह से इसमें चेंज करके ये बन जाएगा। इफ यू सी, यू सिंपली हैव टू ऐड हियर 0 0 0 0 और इनको ऐड करना है 1 1 1 1 एंड इट बिकम्स द होल स्पेस। देखो 0 ये सारा सेम आ गया, जबकि यहाँ पे अभी 2 बिट्स में हमने रखी थी ऊपर वाले 4 बिट्स के अपनी एड्रेस स्पेस और नीचे वाली 4 एड्रेस के अपनी एड्रेस स्पेस।
इसका मतलब दोनों के एड्रेस स्पेस बिल्कुल सेम थी, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ दोनों की एड्रेस स्पेस बिल्कुल सेम है। जो 10 बिट्स यहाँ से 0 को सिलेक्ट करेगा वो इसको करेगा, वही इसको भी करेगा। तो यहाँ पे जो अभी मेरे थे ये 0 0 इसको सिलेक्ट करता, यही 0 0 यहाँ पे पहले को सिलेक्ट करता। लेकिन किसने चेंज लाई? लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट ने। एक में मैंने पूरे 0 डाल दिए, दूसरे में मैंने 1 डाल दिए। उसकी वजह से क्या हो गया, आपके 8 लोकेशन का डिफरेंट हो गए, 3 बिट्स में आ गए। वही हमारे पास जो ये इस लास्ट बिट ने यहाँ पे काम किया, इस लास्ट बिट ने वही काम मेरा यहाँ पे A10 करेगा। मतलब यहाँ पे भी मेरे पास A0 और A1 था, A0 और A1 था, तो फिर किसने काम किया लास्ट वाला? A2 ने। वही मेरा यहाँ पे A10 करेगा। अब मसले A10 कर क्या रहा है, यहाँ पे ये A10 कर क्या रहा है? ये A10 कुछ नहीं कर रहा है। देखो आपके पास जब ये 0 होता है when it is 0 it simply selects these 0 0 this 0 1 this 1 0 and 1 1, ठीक है। और यही A2 जब 1 होता है it selects this 0 0 this 0 1 this 1 0 and 1 1। इसका मतलब ये हो गया जो हमने एक्स्ट्रा बिट ऐड की, it can simply select और डिसलेक्ट a particular amount जो यहाँ से आ गया होगा। इसका मतलब ये हो गया कि अगर मैं 10 बिट्स यहाँ पे सीधे डालूं, वो यहाँ से भी सिलेक्ट कर रहा है, यहाँ से भी सिलेक्ट कर, लेकिन मुझे एक ही को सिलेक्ट करना है। सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली यूज दिस एनेबल। इस एनेबल से मैं करूंगा अपना काम। मतलब मैं खाली पहले जो मेरे पास A0 से लेकर A9 की स्पेस है, जैसे यहाँ पे आधी स्पेस है, वो कितनी होगी 10 बिट्स की स्पेस, उसमें मैं करूंगा पहले वाली चिप को सिलेक्ट। और जो फिर दूसरी स्पेस है उसमें मैं क्या करूंगा, उसमें करूंगा दूसरे चिप को सिलेक्ट, ताकि एक टाइम पे एक ही चिप सिलेक्ट होगी और मेमोरी लोकेशन एक से सिलेक्ट होगा, ठीक है। सो अब वो कैसे होगा? सो जब मुझे इसको सिलेक्ट करना है, इसको सिलेक्ट नहीं करना है, जब इसको नहीं करना है, इसको करना है, तो इसका मतलब है मैं सिंपली A10 डाल दूंगा और डालूंगा इसमें सीधे, और उसके बाद सॉरी ऊपर नहीं जाना, मुझे आधे रास्ते आना है, और यहाँ पे डालूंगा नॉट गेट करके। So it will be done like this. So I get this A10. अब सिंपल है, when this A10 will be 0, when this A10 will be 0, जैसे यहाँ पे A2 0 है, what will happen? ये जाएगा सीधे इसमें 0, लेकिन यहाँ पे जाएगा 1 1, ठीक है। या मैं उल्टा करता हूँ समझने के लिए, मैं नॉट गेट यहाँ नहीं लगाता हूँ, यहाँ लगाता हूँ नॉट गेट, इसको जाएगा नॉट गेट से। तो इसका मतलब ये हो गया when A10 will be 0 it will be noted and it will be 1, और ये 0 सीधे जाएगा यहाँ पे और ये वहां पर बनेगा 0। इसका मतलब है जब तक A10 आपका 0 है ये डिससिलेक्टेड है, सिलेक्टेड की, बट दिस पर्टिकुलर चिप विल बी सिलेक्टेड। सो जब तक हम A10 को 0 रखेंगे, फिर जो भी हम 10 बिट वाला एड्रेस यहाँ से देंगे तो किसकी लोकेशन सिलेक्ट होगी? इस आईसी की, पहली दूसरी तीसरी से लेकर जो इसकी 1000 वाली लोकेशन वो सिलेक्ट होगी। क्योंकि हम खाली इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, इसको सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ से कोई डेटा बाहर नहीं आएगा, डेटा खाली इसका बाहर आएगा, तो हम डेटा लेंगे इसकी लोकेशन। फिर जब पूरा हमारा कितना स्पेस कंप्लीट होगा, 10 बिट्स का स्पेस कंप्लीट होगा, जैसे यहाँ पे आपके पास 4 बिट्स का स्पेस कंप्लीट हो गया, उसके बाद क्या आ जाएगा? obviously then we will have 1 1 1 1 1 यहाँ पे भी बराबर जो आपकी 11 की एड्रेस स्पेस है, यह मैंने सबसे कुछ लास्ट मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट है, दिस विल बी 0 0 0 0 0 0 टिल 1 के, और उसके बाद नेक्स्ट 1 के लिए खुद ही 1 1 1 1 1 आ जाएगा, ठीक है। सो उस 1 से क्या हो गया, मींस नाउ व्हेन दिस A10 विल बी 1 फॉर द नेक्स्ट 1 किलोबाइट ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो उससे ये बन जाएगा 0 क्योंकि 1 का उल्टा आएगा, और 1 सीधे जाएगा यहाँ पे, सो इट विल बी 1। नाउ दिस चिप विल बी enabled, और ये डिसेबल होगी। डिसेबल होने का मतलब ना यहाँ से डेटा लिया जाएगा, ना इसको रीड राइट इशू होगा, एड्रेस पे जाएंगे तो उसे कोई मसला ही नहीं होगा, बिकॉज़ इट्स डिसेबल, क्योंकि हमने इसको एनेबल किया हुआ है। अब जब ये व्हाट विल बी द एड्रेस जो इसको सिलेक्ट करेगा, ऑब्वियसली ऑल जीरोस मतलब 10 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बट व्हाट विल बी द 11वीं बिट 1, वो कहां पे है? ये वाली जो हमने यहां पे 1 दे। सो दिस पर्टिकुलर एड्रेस विल सिलेक्ट दिस लोकेशन, और यहां से डेटा आएगा और निकलेगा बाहर। अब बोलोगे सर इसको यहां पे क्या होगा, जो लास्ट लोकेशन यहां पे होगी उसका एड्रेस क्या होगा? अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 मंथ्स,
बिकॉज इसको सिलेक्ट करने के लिए मुझे 10 मंथ्स देने पड़ेंगे यहाँ से A0 से A9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 months, then this will be selected. But इन दो में से मुझे इसी चिप को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पे 1 देना पड़ेगा, तो 1 कहाँ से आएगा, A10 पे, so A10 पे वहाँ से 1 होगा. So actually this particular thing will be selected by 11 months. Got it? So इसी तरीके से जो ये आपके पास यहाँ पे एड्रेस है, ये किस पे सिलेक्ट होता है, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो से, ठीक है. लेकिन इस चिप में ही मुझे निकालना है यही लोकेशन, ये नहीं लेनी, यही लेनी है. लेकिन ये चिप किससे एनेबल होती है, पहले जीरो से, यानी कि A10 के जीरो से, तो हो गया. इसी तरीके व्हाट विल बी द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर लोकेशन, इट विल बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 वंस इसको सिलेक्ट करने के लिए. लेकिन इस चिप को सिलेक्ट करने के लिए 11वां जो मेरा है दैट शुड बी 0. सो दिस विल बी द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन. तो आपको चारों मेमोरी लोकेशंस का एड्रेस मिल गया. सो दिस विल हैव ऑल zeros, 11 zeros. This will have 0 and 10 ones. This will have 1 and 10 zeros, and this will have 11 ones. ठीक है. So the full address space अब आप जब देखोगे that will be 11 zeros to 11 ones. जो हम यहाँ पे देख रहे थे 11 zeros to 11 ones, जैसे यहाँ पे देख रहे थे 3 zeros to 3 ones, and we got it. अब हम इसको कैसे बनाएंगे, अब हम इसको देखेंगे. इसमें थोड़ी सी गाना मच गई. थोड़ा खूबसूरती से बनाते हैं. ओके, तो अब हमारे पास ये हो गया बाहर वाला डिब्बा. और ये हो गया हमारी 2 आईसी अंदर से. ठीक है, तो अब लाइन डाल देंगे. सबसे पहले एड्रेसेस. सो वी विल हैव दिस, इट विल बी A0 to A9. ओके, 10 लाइंस. इसको सेम विल गो, ऐसे करेंगे, सेम विल गो टू दिस, and this will also be internally A0 to A9. इसके ये होंगे, इसके A0 to A9. These are club. Same way जो हमारे पास यहाँ से आ रहा है D0 to D7, D0 to D7, they will be clubbed internally. बाहर मुझे मिलेगा सीधे D0 to D7. इसका enable और इसका enable, इसको हमने किया था नॉट गेट के थ्रू कनेक्ट. इसको लिया सीधे. ये बनेगी हमारी कौन सी पिन, हाँ, इट विल बी A10 नॉट enable. उसके बाद रीड और राइट का कोई मसला नहीं है. सो रीड यहाँ से लो, रीड यहाँ से लो, दोनों को क्लब करो. दिस विल बी द रीड सिग्नल. इसी तरीके से राइट यहाँ से लो, राइट यहाँ से लो, बाहर लगा. तो अगर अब हम देखेंगे इस चिप को बाहर से, we have the read signal, we have the write signal, हो गया control. We have the data lines D0 to D7, and we have our 11 address lines A0 to A10. Okay. अब हमारे पास एक मसला रह गया, सर आप ये जो पूरी चिप बन गई, इसका चिप सिलेक्ट कहाँ है, क्योंकि चिप सिलेक्ट हमने इस्तेमाल किया ना, these were the chip selects, सॉरी मैंने उनको enable रखा है.
इज द चिप सिलेक्ट। तो ये हमारे चिप सिलेक्ट। अब ये चिप सिलेक्ट अगर है तो वो कहाँ चले गए, सही, कहाँ चले गए। अब हमारा चिप सिलेक्ट असली जो था आईसी का वो कहाँ जाएगा, तो कहाँ से लाएंगे हम चिप सिलेक्ट, अगेन फ्रॉम द सेम थिंग जहां से हमने चिप सिलेक्ट बनाया था, सेम लॉजिक विल अप्लाई हियर, मतलब एंड गेट का लॉजिक। एंड गेट का लॉजिक क्या है, 0 0 0 1 1 0 1 1 मींस 0 0 0 1 मींस अगर आपके पास एक इनपुट जिसको आप कंट्रोल बना रहे हैं अगर वो आपका 0 है तो दूसरा इनपुट जो है चाहे वो 0 हो या 1 हो, आउटपुट हमेशा 0 ही रहेगा। और अगर आपने कंट्रोल को बना दिया 1 रखा कंटिन्यूअसली तो आउटपुट विल बी सेम एज इनपुट जो दूसरा आपके पास है। इस लॉजिक का इस्तेमाल करके हम यहाँ पे फिर से बना सकते हैं कौन सी चीज, यूर चिप एनेबल। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, हमें क्या करना है काम, जो हमारे यहाँ पे A10 आ रहा है, A10 जो आ रहा है, दिस A10, ये A10 आपको घुसेगा थ्रू योर एंड गेट। एक लाइन A10 होगी और एक लाइन होगी चिप एनेबल। Maybe I am right or I may be wrong also। अब पहले देखते हैं अगर मैंने सही किया कि नहीं। अगर मेरा चिप एनेबल 0 है so I have enabled the chip, so this will be 0 but this also must be 0। तो इसका मतलब है A10 का जो मुझे उल्टा करना है that is to be done here so that ये हमारे पास दो जीरोस आ जाएंगे जब हमारे पास वहाँ पे 0 होगा, और जब हम A10 लेंगे तो एक नॉट होगा और दूसरा that is I have to take two AND gates, chip A10 नॉट गेट, ये तो हमेशा उल्टा हो जाएगा। should be like this। हाँ, should be like this। इससे क्या होगा, इन दोनों का हमेशा लॉजिक डिफरेंट होगा, ठीक है, बट इट ऑल विल डिपेंड ऑन दिस चिप एनेबल। सो व्हेन दिस चिप enabled अब यहाँ पे आपके पास 1 आएगा, ऑब्वियसली वो 1 यहाँ पे भी आएगा। इस एंड गेट के लिए इसको रखते हैं फिलहाल नॉट गेट, थोड़ा दूर समझने के लिए। सो जब तक ये दोनों 1 है तो उसका मतलब ये A10 इसमें घुसेगा, ये A10 इसमें घुसेगा। सो A10 जो बोल रहा है यहाँ पे जाएगा सीधे एज जो भी है, इफ इट इज 1 इट विल गो हियर एज 1, इफ इट इज 1 इट विल गो हियर आल्सो एज 1, लेकिन ये नॉट इसको इन्वर्ट करके यहाँ पे 0 बना देगा। बट इफ दिस इज 0 चिप एनेबल तो ये हमेशा 0 देगा, ये भी हमेशा 0 देगा, irrespective of A10 क्या होगा। सो दिस विल बी 0 but this will be 1, this doesn't have to be 1, this is a problem। तो इसको देखना पड़ेगा, इसको मैं देखूंगा अभी। ओके गॉट इट। हम इसमें क्या करेंगे काम, सो हम सिंपली एक ट्रुथ टेबल बनाएंगे इन ऑर्डर टू गेट इट इजी, ठीक है। तो सबसे आसान होता है। सो मैंने क्या लिया, आई टुक दिस चिप एनेबल, दिस इज माय इनपुट जो मेरे इस ब्लैक बॉक्स में जाएगा एज चिप एनेबल CE, और मेरा दूसरा इनपुट है A10, तो दूसरा इनपुट है A10। देन आई डू आउटपुट्स, चिप सिलेक्ट 1 फॉर दिस IC एंड चिप सिलेक्ट 2 फॉर दिस IC। सो सिंपली जब मेरा चिप एनेबल होगा डेक्टिवेटेड मींस जब ये 0 होगा,
उस वक्त 8N0 हो या 8N1 हो, कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपका CS1 भी 0 होना चाहिए, आपका CS2 भी 0 होना चाहिए। 8N1 भी है लेकिन चिप एनेबल सिलेक्टेड नहीं है, सो 8N CS1 भी 0 है, CS2 भी 0। बट व्हेन आई हैव माय चिप इज enabled, यानी कि जब C मेरा enabled होगा तो उस वक्त क्या होना चाहिए, if 8N is 0, so CS1 होना चाहिए 0, CS2 होना चाहिए 1, यानी कि एक ही चिप enabled होनी चाहिए। और जब आपके पास 8N होगा 1 तो उल्टा होना चाहिए, CS1 should be enabled and CS2 should be disabled, ठीक। सो जो पहला CS1 आउटपुट है इसकी इक्वेशन ये बनती है, सिंपल एंड गेट बनता है, फिर 0 0 0 1, so it becomes this 0 0 0 1 0 1, हाँ it is this simple AND gate, the AND operation between CE and 8N। और जो आपके पास ये बनता है CS2, ठीक है। सो ये बनता है आपके पास इसकी जो पूरी इक्वेशन है, सो SOP इसका जो है एक ही टेक ऑन है, दैट इज दिस मींस CE 8N बार हो गया CS2 इज इक्वल टू CE 8N बार। तो इसका मतलब है आपको CS1 जो आउटपुट निकलेगा यानी कि चिप सिलेक्ट 1, दैट इज द एंड ऑपरेशन ऑफ CE एंड 8N। तो आप क्या लाएंगे, CE यहां से लाएंगे और 8N लाएंगे, एक एंड गेट लगाएंगे और ये किस में जाएगा हमारे में CS1 में, सो इट विल बी CS1 सीधे। उसके बाद जो हमारे पास CS2 में जाएगा that will be again an AND operation but between CE and not of 8N, means दूसरे में जो जाएगा that will be simply an AND operation of CE and not of 8N। यहाँ पे गलती हो गई, हमने आउटपुट पे लाया गया, ठीक है। हाँ अब हम यहाँ पे देख सकते हैं, so how it will work। तो जब ये चिप एनेबल नहीं होगा मींस यहाँ पे 0 होगा तो कुछ नहीं काम करेगा, क्यों, when this will be 0, this AND गेट का आउटपुट will be 0, ठीक है। क्योंकि ये CE जो है वो डायरेक्टली जाता है इसको भी, क्योंकि ये 0 हो गया तो this will be also 0, so this enable 0, this enable 0, तो दो चिप्स में कोई एनेबल नहीं हो रही है। आप एड्रेस दो, रीड करो, राइट करो, डेटा निकालो, कुछ भी नहीं निकलेगा बिकॉज़ दे बोथ आर डिसेबल्ड, ठीक है। Now if I make it 1, if I make it 1, now it depends on 8N, so I now make it 1, so यहाँ पे already 1 पहुंचा, ये भी 1 पहुंचा, अब डिपेंड करता है दूसरा इनपुट क्या आ रहा है। So now if 8N is 0, so 0 will directly go to this and उल्टा करके 1 यहाँ पे आएगा। जब 1 यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब ये सिलेक्ट हो गया, this will be now 1 here and this will remain 0, means ये सिलेक्ट हो गई। और दूसरे टाइम पे जब ये 1 आएगी तो 1 के टाइम क्या होगा, this will be 1 और यहाँ पे होगा उल्टा 0, so ये सिलेक्ट नहीं होगा, ये सिलेक्ट होगा, so this will be 1, this will be 0, तो ये चिप सिलेक्ट होगी। so जो हम चाहते हैं एक टाइम पे एक चिप सिलेक्ट होनी चाहिए, दूसरे टाइम पे दूसरी चिप सिलेक्ट होनी चाहिए, और यहाँ से बाकी एड्रेसेस जो हमारे पास है वो वैसे आएंगे जैसे हमने इसे पहले पढ़ा, and you will be able to meet this whole thing if I put it in this blue line। blue line के बाहर आपको क्या मिल रहा है, बिल्कुल सेम चीजें, एक चिप एनेबल, the 11 address lines, then you have the data lines D0 D7 and our read and write signal। so I can simply put it as a black box, a chip having these lines। लेकिन और हमारी इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, हमने इसमें लिया था 1 किलोबाइट 1 KB of 2 ICs of 1 kilobyte each, so as to make 2 kilobytes, ठीक। ये हो गया हमारे पास, जब हम पार्लरी में इनको लगा दिया, थोड़ा सा सर्किट वर्किट ऐड कर दिया, सो दैट वी कैन ऐड मेमोरी। हमारे पास 1 किलोबाइट की मेमोरी के 2 आईसीज थे, वी मेक 2 किलोबाइट्स ऑफ मेमोरी सिंपल। अब इसमें हमें थोड़ा सा ज्यादा यहाँ पे किया क्योंकि हमें एक और चिप एनेबल की जरूरत पड़ी। अगर हमें चिप एनेबल की जरूरत नहीं है, सो ये चीज लगाने की जरूरत नहीं, यू जस्ट नीड वन नॉट गेट सो दैट दिस विल बी enabled and this will be disabled at that particular instant, ठीक है। अब हम देखेंगे दूसरी न्यूमेरिकल जो हम यहाँ पे करेंगे या दूसरी प्रॉब्लम, दूसरी प्रॉब्लम है
chips or ICs, again same, 1 kilobyte ICs, having organization of n cross 8. ठीक है? But what you need a 2K, नहीं इसको 2K नहीं, you need 1K memory, और मैं लिख सकता हूँ I need 2 kilobytes of memory, 2 kilo memory, but organization should be n cross 16. This is a test. हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि हमारी मेमोरी जो है वो 2 किलोबाइट्स की होगी, ठीक है, बट इट डिपेंड्स, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि डिपेंड्स कि ऑर्गेनाइजेशन अगर दिया हुआ है देन वी हैव टू थिंक. So the organization first was n cross 8, that means the total number of bits per memory location is 8 only. When it is 16, means the number of bits per location will be 16 now. So now you have to increase the word size in chips. ठीक है, इससे पहले जो हमने किसमें किया था, that was done on that 4-bit register, वो हमें अब इन चिप्स पे करना. हमारे पास बिल्कुल वही चिप्स दो है जो हमें इससे पहले थे. तो कैसे करेंगे, सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा मसला नहीं है जैसे वहाँ पे था. सो यू सिंपली हैव टू इंक्रीज द वर्ड साइज. सो कैसे करेंगे वर्ड साइज इंक्रीज, 2 चिप्स आपके पास है. सबसे पहले आपको देखना है कि कितने एड्रेसेस है आपके पास. सो यहाँ पे आपके एड्रेसेस होंगे 10 और यहाँ पे भी होंगे 10. क्योंकि आपको यहाँ पे जो पहली लोकेशन है, जब आपको ये पहली लोकेशन एक्सेस करनी है उसी वक्त आपको ये लोकेशन भी एक्सेस करनी है. क्यों? क्योंकि ये लोकेशन आपको देगी 8 बिट्स और ये देगी 8 बिट्स, और आपको पैरेलली मिलनी चाहिए यहाँ से 8 और यहाँ से भी 8. So that this will be from D0 to D7 and this will be from D8 to D15, so that the total number of data lines will be 60. That's what you look at. So उसके लिए सबसे सिंपली क्या करना है, सिंपली क्लब एड्रेस लाइन, खत्म मसला. So when you club the address lines, all of the locations will be same. आप बोलोगे सर इससे पहले भी हमने जब किया था तो उस वक्त नीचे जो आपके पास डेटा लाइंस थी वहां पे आप बोल रहे थे कि चुंगासन कुलाएगा, लेकिन हम वहां पे डेटा लाइंस क्लब कर रहे थे क्योंकि वहां पे हमारे पास चाहिए थे खाली 8 डेटा लाइंस. यहाँ पे हमें क्लब करनी ही नहीं है, ये अलग डेटा लाइंस, ये अलग डेटा लाइंस, ये अलग से जाएंगे अलग से जाएंगे, लेकिन देखेंगे हम इनको इकट्ठे. ये अलग 8 जा रही है, अलग 8 जा रही है, देख रहे हैं हम इनको एज 16 लाइंस, 16 डेटा लाइंस. ठीक है, सो वी हैव 16 लाइंस. सो वी कैन सिंपली क्लब द एड्रेसेस so that जब हम देंगे एड्रेस, लेट अस सपोज obviously 10 बिट एड्रेस होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, दिस द एड्रेस 10 zeros. so this will be selected, this will be selected. इसका डेटा आएगा D0 से D7 तक, इसका डेटा आएगा D8 से D15 तक, so that नीचे हमें मिलेगा बराबर 16 बिट का डेटा. मगर अब मसला है बाकी चीजों के साथ क्या करेंगे. enable यानी चिप सिलेक्ट यहाँ पे भी है, चिप सिलेक्ट यहाँ पे भी. तो क्या करेंगे चिप सिलेक्ट के साथ, कुछ नहीं, दोनों चिप सिलेक्ट मिलाएंगे क्योंकि हमें दोनों को इकट्ठे चलाना है, एनेबल करना है. ठीक है, तो हमें ऐसा नहीं है कि पहले इसको एनेबल करना है उसको ये नहीं होना चाहिए, दोनों इकट्ठे एनेबल होने चाहिए. सो वी विल सिंपली शॉर्ट द एनेबल्स एंड इट विल बी अ दूसरा, इट विल बी अ चिप सिलेक्ट, जो जनरल चिप सिलेक्ट आपको बनेगा. इट विल बी सिलेक्टिंग बोथ ऑफ देम एंड देन वी हैव रीड एंड राइट. अगेन नो प्रॉब्लम, यहाँ का रीड यहाँ के रीड के साथ मिलाओ, so everything to be क्लब, और यहाँ का राइट यहाँ के राइट के साथ मिलाओ, तो बन गया रीड और राइट. ठीक है, और ये जाएगा आपके पास ऐसे बॉक्स, इसमें आपका चिप सिलेक्ट रह गया. ये आपके पास एड्रेसेस रह गए A0 to A9, जो 10 बिट का एड्रेस इसमें रहेगा. डेटा जो कि हमने अलग अलग से रखे हुए हैं, सो यू विल हैव D0 to D15, दैट मींस 16 डेटा प्लेन्स, and then you have read and write and power. तो ये बन गया आपके पास एक 1 किलोबाइट के दो हमने चंक्स लगाए, दो आईसीज को जोड़ा, लेकिन किस चीज के लिए, वर्ड लेंथ को बनाने के लिए. हमारे पास जो ये पर्टिकुलर आईसी बन गई, जो पूरा ये ऑर्गेनाइजेशन बन गया, इट विल बी 1K क्रॉस 16, not 1 kilobyte. It will be number of locations will be 1K and the total width will be 16 bits. So it's 1K cross 16. This was to be clear.
अब हम ये मेमोरी क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज ये मेमोरी जो हमने है ये हमने एक्चुअली उठाया था फ्रॉम टॉपिक जो चल रहा है फ्रॉम द फर्स्ट, इनफैक्ट फर्स्ट लेक्चर, ये बराबर फर्स्ट लेक्चर से अभी तक जो 10th कि 9th लेक्चर आज है, इट्स इन सिंगल बुक। तो अगर आप बीच में कोई लेक्चर पढ़ते हैं वो आपको समझ नहीं आएगा, बिकॉज रियल जो हमारे पास थीम है, जो हमारा गोल है, सो दैट इज टू रीच टू द माइक्रो प्रोसेसर, हाउ डज दैट वर्क। तो उसमें हमें जो भी बीच में मैंने स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट आया था, वी गॉट अ स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट। तो ये जो स्टोर हमारे पास था सबसे पहला, तो ये तो हमें बनाना था, वी हैड टू स्टोर दीज इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा एट सम पॉइंट। कोई जगह होनी चाहिए, कोई इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए, कोई सर्किट होना चाहिए जहां पर हम इसको स्टोर करें, तो वो चाहिए। उसके बाद हम प्रोग्राम करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे इंस्ट्रक्शन एंड डेटा को, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए पहली चीज स्टोर थी। सो अब हम कामयाब हो गए। सो हमारे पास है एक चीज जिसको हम बोलेंगे भाई ये हमारे पास स्टोर है। किस चीज के लिए? बिट्स के लिए। सो वी कैन स्टोर द बिट्स where in memory locations। क्या पैरामीटर्स होंगे उन मेमोरी लोकेशंस के? द नंबर ऑफ बिट्स in each memory location. There will be the second thing, the number of memory locations। उसकी वजह से हमें मिलेगा the address of each memory location। So we can address any memory location and put the data inside this memory location। What will be that data? In the form of zeros and ones, in the form of bytes। So what can we put in them? ASCII characters, numbers, whatever। और जो मेरे पास numbers होंगे, what can they be? They can be both data and instructions also। Because जैसे हमने बोला कि जो हमारा बेसिक मोटिव पहला था दैट वाज कि जो भी इंफॉर्मेशन डिफरेंट टाइप्स की इंफॉर्मेशन होती है, लाइक हमारे पास ऑडियो है, पिक्चर्स है, ग्राफिक्स है, वीडियो है और बाकी चीजें, इमोशंस हैं, जो भी चीजें हैं। सो वी हैड टू ब्रिंग देम टू द कॉमन केस, दैट इज बाइनरी लॉजिक, डिजिटल थिंग, ठीक है। सो उनको हमने लाया। उसके बाद हमें दूसरी स्टेप पे आए जहां पे हमने दो चीजों को फिर से लाई, इसी वंस और जीरोस पे। दैट इज दैट डेटा जिसको हमने ऑलरेडी ला चुके थे, प्लस द इंस्ट्रक्शंस। दैट मींस जो हमारी इंस्ट्रक्शन जो हमें करनी होती है, जैसे हमें ऐड करना है, हमें सबट्रैक्ट करना है, हमें मल्टीप्लाई करना है, हमें जो भी चीज करना है, वी कैन डू वन थिंग, हम हर एक को एज ए बिट स्ट्रिंग रख सकते हैं। ये कहां पे हमने देखा था? बिल्कुल जब हमने एक ALU को इंप्लीमेंट किया था। अगर याद होगा वो अगेन टू लेक्चर्स जो हमने देखे हुए हैं, सॉरी। सो अगर हमारे पास ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट है, सो हमने बोला भाई इसमें डेटा आता है 8 बिट का है, 4 बिट का है, जितना बिट का है आउटपुट। सो देन यू हैव दीज लाइंस कॉल्ड सिलेक्शन लाइंस, जो सिलेक्ट करते हैं कि कौन सी ऑपरेशन होगी, ऐड होगा, सबट्रैक्ट होगा, मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंस होगा, इंटीग्रेट होगा, जो भी चीज है वो यहाँ ऐड होगा और होगा, और कौन सा ऑपरेशन होगा, that will be selected by these bits। So these bits were actually these instructions। So these instructions are also in the form of bits। So if we can put the instructions in byte order, that means if we can put them as 8 bits, so हम बोल सकते हैं we can simply store these instructions into this memory। सो यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास जो मेमोरी है इसमें हम स्टोर कर सकते हैं बाइट्स, ASCII कैरेक्टर्स, नंबर्स, डेटा, वो सारा डेटा ही आएगा, एंड इंस्ट्रक्शंस आल्सो। सो दिस इज व्हेयर द स्टोर प्रोग्राम कॉन्सेप्ट कम्स फ्रॉम दैट, कि हमने इससे पहले जो पढ़े थे FPGA, PLAs, क्या था बहुत सारी डिफरेंट चीजें, आधों में हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन था, लॉजिक, आधों में फर्मवेयर था। अब हम बढ़ रहे सॉफ्टवेयर की ओर या सॉफ्टवेयर ओरिएंटेशन की ओर, जहां पे हम बोलते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन है इट विल बी सिंपली एज अ कलेक्शन ऑफ बिट्स इनसाइड द मेमोरी टू बी स्टोर्ड समवेयर, ठीक है। सो वी गॉट इट नाउ। सो हमारे पास वो मेमोरी आ गई। अब इसी को आगे लेके चलते हैं। सो हमारे पास फ्रॉम द लास्ट लेक्चर्स
हमारे पास दो मेन चीजें भी आ चुकी हैं। सो व्हाट आर दो मेन चीजें? एक हमारे पास है द कर्नल, कर्नल को गूंज, जो असल में प्रोसेस करता है, वो हो गया आपका एएलयू। एएलयू को हम नॉर्मली ऐसे दिखाते हैं, ठीक है, वी हैव दिस अरिथमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट एएलयू। और मेरे पास ये चीज आ गई जिसको हम बोलते हैं मेमोरी, जिसमें मेरे पास बहुत सारी लोकेशन होती है। सो इस मेमोरी में क्या क्या चीज है? एक इसमें वो लाइंस है जहां से मैं एड्रेस कर सकता हूं कि मुझे किस लोकेशन से डेटा उठाना है और फिर कहां ले जाना है, डेटा लाइंस पे। इसी तरीके से जो मेरे पास अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट जो हमने ऑलरेडी देख चुके हैं इस इंप्लीमेंटेशन से, चाहे सिंपल या कॉम्प्लेक्स, तो उसमें हमारे पास होती है सिंपली नॉर्मली दो इनपुट्स जहां से डेटा जाता है, और वो डेटा फिर क्या हो जाता है, उस पर हम कोई प्रोसेस करते हैं। सो क्या प्रोसेस करनी है? हमें ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। सो वी हैव टू गिव द इंस्ट्रक्शन आई, ताकि वो चीज हो जाए, और उसके बाद मुझे ये डेटा आउटपुट पर मिलता है, प्रोसेस्ड डेटा। सो दिस अगेन डी। तो अब अगर हमें स्टोर्ड प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करना है तो सबसे पहली चीज क्या है? वी शुड बी एबल टू प्रोवाइड डेटा टू दिस ALU, and then I should be able to provide the instruction to this ALU so that it has to do something. What is that something? Let us suppose वो something हमारे पास है, simple रखेंगे, add, complement, subtract and or XOR. Let us suppose compare, CMP, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 9 8 इसलिए रख रहा हूं बिकॉज वी हैव टू हैव बेस 2 ऐसे, ठीक है। इससे मुझे क्यों आसान रहेगा? बिकॉज व्हेन आई हैव 8 इंस्ट्रक्शंस, सिंपली आई कैन पुट दीज 8 इंस्ट्रक्शंस, आई कैन कोड दीज 8 इंस्ट्रक्शन। मैं बोल सकता हूं हमारे पास चूंकि 8 इंस्ट्रक्शन है, बट विद द नंबर ऑफ बिट्स टू कोड देम 3। सो ऐड करना होगा, मैं दूंगा 0 0 0, कंपेयर के लिए 0 0 1, सब्ट्रैक्ट के लिए 0 1 0, एंड के लिए 0 1 1, और के लिए 1 0 0, XOR के लिए 1 0 1, कंपेयर के लिए 1 1 0, और NAND के लिए 1 1 1, ठीक है। सो ऐड, ये हमारे पास डिफरेंट है, and all of these things are implemented inside ALU के अंदर। एडर भी है जिसमें यहां से जाता है, यहां से जाता, जो हमने ऑलरेडी देखा था, यहां पे जाता है। हमें कॉम्प्लीमेंटर भी है, हमें सब्ट्रैक्टर भी है, हमें और भी है, हमें XOR भी है, हमें कंपैरेटर भी है, CMP दो जगह पे लिखा है, हाँ इस कॉम्प्लीमेंटर, ठीक है। उसके बाद NAND भी है। अब ये सारा डेटा इनको भी जाता है ऐसे 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 ऐसे, ठीक। और यहाँ आउटपुट पे सिलेक्शन होती है ऑन द बेसिस ऑफ कौन सी इंस्ट्रक्शन है, तो वो इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करके आउटपुट पे आ जाता है जो आपका डेटा है। क्योंकि यहाँ पे इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली आएगी नहीं, बिकॉज द कांसेप्ट इज दैट दिस इंस्ट्रक्शन विल बी स्टोर्ड इनसाइड द मेमोरी। सो द इंस्ट्रक्शन, इफ यू हैव टू ऐड, you have to add what? You have to add some numbers. So where will be those numbers? In memory. So where will be the instruction? In memory. That means जो ये memory आपके पास है, इसमें दोनों चीजें हैं, इसमें instructions भी प्लस इसमें आपके पास डेटा। So let us suppose मैं रखता हूँ ऐसे, ठीक है। मैं पहले रखता हूँ, मुझे करना है add 5 और 4 को, ताकि मुझे आउटपुट आ जाए now. So what I can write? Simply अगर मुझे बोला जाएगा तो मैं सिंपली पहली लोकेशन में रखूंगा ऐड, हो गया 0 0 0। दूसरी लोकेशन में रखूंगा मैं 5, 5 हो गया 1 0 1। उसके बाद मैं रखूंगा 4, हो गया 1 0 0, ठीक है।
क्योंकि मेरे पास एक ही मेमोरी है, तो ये मेरे पास इंस्ट्रक्शन है और ये मेरा डेटा है और ये मेरा डेटा है। अब मसला है इनको पहुंचाना है अपनी अपनी जगह पर। So this 000 instruction should move and it should go to this I. This 101 should move and it should go to this D1. And this 100 should move and it should go to this D2. Then when I issue this address already जो मैंने दिया हुआ है, I will get the edit output here. तो उसके बाद इस edit output को मैं कहाँ ले जाऊँ? ठीक है? So डेटा सपोज मैंने इतना किया, इसने ऐड भी किया, so उसके बाद मैं आउटपुट कहाँ ले जाऊँ? क्या मैं इस आउटपुट को वापस ले जाऊँ यहाँ पे, कि मैं यहाँ पे कहीं किसी जगह स्टोर करूँ? So दिमाग ये बोलता है कि if it is your arithmetical logical unit, ठीक है, ये यहां से आपके पास मेमोरी है, आपके पास खाली ये चीजें तो इसमें नहीं है। स्टोर प्रोग्राम कंसेप्ट बोलता है कि आपके पास जो भी चीजें होंगी वो इस लिहाज से होंगी कि आपके पास जितने भी प्रोग्राम है वो यहाँ पे लिखे होंगे, कुछ डेटा, एड्रेसेस, डेटा एंड देन इंस्ट्रक्शन एंड अदर थिंग्स। सो हु विल टेक केयर ऑफ कि यहाँ से जो डेटा निकलेगा सबसे पहले वो इंस्ट्रक्शन है। सो अगर इंस्ट्रक्शन है तो उसको पहले आई तक पहुँचना है, अगर वो डेटा है तो उसको डेटा पे पहुँचना है। रास्ता एक ही है क्योंकि आपके पास जो मेमोरी है इसमें इंस्ट्रक्शन भी और डेटा भी है, ठीक है, लेकिन आगे जो रास्ता जा रहा है वो एक ही है, बिकॉज़ दैट इज द डेटा लाइंस। सो डेटा लाइंस, और दूसरी बात ये है द डेटा बस इज बाय डायरेक्शनल, आएगा भी यहीं से जाएगा भी यहीं से। तो कैसे करेंगे? तो चूंकि यहाँ पे बहुत हड़गम मचा हुआ है, यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं, सो इन्होंने बोला कि हम एक काम करेंगे। दूसरी बात जो मैं इससे पहले भी बोल चुका हूं, दैट देयर इज ऑलवेज ए मिसमैच। क्या मिसमैच? जो हमारे पास मेमोरीज होती हैं और जो हमारे प्रोसेसर्स होते हैं, जैसे ये है, दिस इज द प्रोसेसर, द बेसिक कोर प्रोसेसर, सिंपलेस्ट प्रोसेसर। इट इज फुल्ली मेड अप ऑफ कॉम्बिनेशनल लॉजिक। तो इसमें कहीं पे नॉर्मली फ्लिप फ्लॉप जैसी चीज आपके पास या मेमोरी वाली चीज होगी नहीं, जिसको क्लॉक के बेसिस पे चलना है, जब एनेबल आएगा तब वो होगा, जब ये होगा। आप सिंपली यहाँ पे ऐड आपने 000 दिया, जो ही आपके पास D1 और D2 यहाँ पे डेटा आएगा, यहाँ पे आउटपुट होगा, इररिस्पेक्टिव आपके पास कहाँ पे क्या है। तो फुल कॉम्बिनेशन सेट। और ये बंदा जो है, क्योंकि ये हमने पहले ही देखा हुआ है पिछले 2-3 लेक्चर्स में, इट्स मेड अप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स, रजिस्टर्स एंड अदर थिंग्स, सो इट्स अ फुल सीक्वेंशियल सर्किट। तो इसमें और इसमें पहले मिसमैच है। मिसमैच इन द सेंस कि ये सीक्वेंशियल है, ये कॉम्बिनेशनल है, ये टाइमिंग के बेसिस पे चलेगा, ठीक है। ये तो सिंपली एक इनपुट दे दिए, एसिंक्रोनस बिहेवियर दिखाएगा, उसको सिंक्रोनस बिहेवियर दिखाना है और बाकी चीजें। सो इसका मतलब ये है, इस मिसमैच को कम करने के लिए वी विल यूज बफर्स। वी नॉर्मली यूज बफर्स। बफर्स मतलब वो नजदीकी, वो ट्राई स्टेट बफर नहीं, इट्स अ डिफरेंट बफर ना। बफर मतलब वो का दूसरा जो नाम का ये है मीनिंग, दैट इज कोई ऐसी जगह जहां पे हम टेम्परेरीली डेटा को स्टोर करते हैं, उस तरीके से मैं बफर बोल रहा हूँ, ठीक है। सो मैं क्या करता हूँ काम कि अगर यहाँ से डेटा आएगा भी तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कनेक्शन इसको नहीं ले जाऊंगा D1 तक, मैं यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर रखूंगा, इसी तरीके यहाँ पे एक छोटा सा रजिस्टर रखूंगा, बिकॉज ऑफ दैट मिसमैच, ठीक है। और यहां से भी एक छोटा सा रजिस्टर। What is register? Again, a register is a combination of flip flops. It is again memory. These buffers are again memory. मगर ये मेमोरी क्या करेंगे? हेल्प, ये इस मिसमैच को दूर करने में हेल्प करेंगे, बिकॉज इसको बहुत ज्यादा काम है इस मेमोरी को, ठीक है। The data lines will be busy, the address line will be busy. एक जगह से आना, फिर दूसरे पे चढ़ना, फिर तीसरे पे चढ़ना, तो कितनी देर तक ये रखेगा यहाँ पे डेटा और एड्रेसेस। इसीलिए हम क्या रखेंगे, हम बफर स्पेसेस रहेंगे, जब इसने ये 3 को भेजेंगे अपनी जगह पे जाएंगे और वहां पर रहेंगे, ठीक है।
सो वी कॉल दीज एज रजिस्टर्स। सो जो ये हमारे पास रजिस्टर है, ये हमें बोलूंगा ये है डेटा रजिस्टर 1, ये हो गया मेरे पास डेटा रजिस्टर 2, और ये हो गया मेरे पास आउटपुट रजिस्टर। अब मसला जो डेटा रजिस्टर 1 है, डेटा रजिस्टर 2 है, इसमें डेटा कहां से आएगा? फ्रॉम द डेटा लाइंस, क्योंकि सब कुछ मेमोरी से आना है। तो ये डेटा रजिस्टर जो है ये मेमोरी से इसी डेटा लाइन, सॉरी जो डेटा लाइन हमारी तो इसे डेटा लेगा। सो चूंकि हमें इसमें ले जाना है तो ये ऐसे होगा, इस डायरेक्शन में। इस DR1 को भी चूंकि यहीं से डेटा मिलेगा, सो इसको ऐसे हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। और जो यहाँ से आउटपुट निकलेगा हमें उसको भी वापस तो लाना है फिर, बिकॉज जब हमें सेव करना है 5 added 5, 4 आउटपुट विल बी 9। दैट 9 कहाँ ले जाएंगे? इधर मत रखेंगे। दैट 9 इज टू बी स्टोर्ड अगेन इनटू द मेमोरी, तो जहाँ से हम उसको उठा के फिर दिखा सकते हैं कि हाँ हमारा आउटपुट आ गया नाउ। तो इसका जो आउटपुट है दैट विल बी अगेन गोइंग टू द सेम लाइन, दैट इज द डेटा लाइंस। अच्छा, जो इंस्ट्रक्शंस हमारी है वो भी यहीं से आती है। सो इंस्ट्रक्शंस के लिए हम फॉर एग्जांपल बोलेंगे यहाँ पे एक रजिस्टर रखेंगे जिसको हम बोलेंगे इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, जो टेम्परेरी स्टोर करेगा उस इंस्ट्रक्शन को जहां पे इसको ले जाना है। सो इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर को भी यहीं से मिलेगा डेटा, ठीक है। ये हो गया सबसे सिंपल। मगर यहाँ पे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है जो हमें देखनी है, वो ये है कि ये 000 इंस्ट्रक्शन, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये 000 आनी चाहिए यहाँ से और कुछ निकलनी चाहिए यहाँ से और फिर पहुंचनी चाहिए इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में। उसके बाद 101 जो है ये आना चाहिए और ये जाना चाहिए यहाँ से और पहुंचना चाहिए DR1 में। फिर ये 100 जो है डेटा ये आना चाहिए यहाँ से और फिर पहुंचना चाहिए DR2 में। क्योंकि जो ये डेटा यहाँ से ले रहे हैं हम, इस बराबर तुरंत जैसे हमें बिजली होती है, ठीक है। ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा, ये यहाँ भी जाएगा और इसका भी कनेक्शन इसके साथ है। तो इसका मतलब ये हुआ जो 00 यहाँ से निकलेगा, कौन निश्चित करेगा, कौन बोलेगा कि नहीं भाई इसको इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में ही जाना है, ना कि DR1 में, ना कि DR2 में, ना इसके साथ कोलाइड करना है। सो हु विल टेल दैट? वो हु अभी है नहीं। दूसरी बात, जब मैं बोल रहा हूँ ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, ये इधर जाएगा, जाएगा कहां से? There is a way. This memory has a read. This memory has a write. This memory has addresses. It has chip enable. So जब तक मैं इसमें एड्रेस पहले नहीं दूंगा नीचे वाली लोकेशन का, that address will be let us suppose 00000, the first location. जब तक मैं इसको एड्रेस नहीं दूंगा तब तक यहाँ से डेटा निकलेगा नहीं और नहीं पहुंचेगा आपकी जगह पे। फिर देखना है किस जगह पे उसको पहुंचना है। सेम वे, जब तक मैं इसको रीड इशू नहीं करूंगा तब तक ये नहीं निकलेगा। एड्रेस देने से कुछ नहीं होगा, एनेबल करने से कुछ नहीं होगा। जब तक मैं रीड नहीं करूंगा इशू तब निकलेगा यहाँ से डेटा इस डायरेक्शन में। अच्छा, अगर मैंने रीड के बदले राइट इशू किया तो यहाँ से का डेटा निकलेगा, ये वो पकड़ेगा जो इस डेटा बस पे होगा और उसको करेगा राइट उस लोकेशन में जहां पे वो होगा। सो देयर शुड बी सम पर्सन हियर हु विल टेक द केयर ऑफ दिस, कि मुझे एड्रेस क्या देना है, मुझे रीड इशू कब करनी है, मुझे राइट इशू कब करनी है। एंड द सेकंड पर्सन दैट शुड टेक केयर ऑफ दिस, कि यहां से जो डेटा निकले वो जाएगा कहां, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा, इसमें जाएगा। समझ आया? सो वो बंदे जो है दैट असिस्ट, एक्चुअली दीस आर ऑल असिस्टेंट्स। मेन वो शशे की द एक्यूमुलेटर जो आपके पास, सॉरी जो आपका ये है अरिथमेटिकल लॉजिक, दिस इज द मेन प्रोसेसर, दिस इज द मेन पर्सन हु डज द थिंग। ये कुछ ऐसी कंपनी जैसे है, कंपनी जो है वो प्रोडक्ट्स बनाती है, ठीक है। जैसे कंप्यूटर की कंपनी, या हम लेके फॉर एग्जांपल ये चिप, ये जो चेयर है यहाँ पे इसकी कंपनी है। चेयर तो असल में बनाती है मशीन, और जो वो मजदूर वहां पे लास्ट में जो है असल में काम करता है। लेकिन आप एक कंपनी सेट में देखिए कि उसी कंपनी में मैनेजर भी होता है, उसके बाद अकाउंटेंसी होती है, फाइनेंस होता है, आपके पास 10 बंदे काम कर रहे होते हैं, लेकिन रियल काम तो करते हैं ना वो मजदूर और वो जो आपके पास मशीन होती है। सो व्हाई डू वी नीड दोज? सेम वे हियर, द मेन वर्क ऑफ प्रोसेसिंग इज डन बाय योर ALU। बाकी सारी जो बंदे हैं दे आर ऑल द असिस्टेंट्स इन ऑर्डर टू गेट दिस stored program concept okay, and at last reach to the thing called microprocessor, ठीक है।
सो अभी इस लेक्चर में इतना ही, दूसरा लेक्चर इंशाल्लाह यहीं से स्टार्ट करेंगे, so that we can develop deep and check how a microprocessor will evolve, inshallah.